आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र के यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में पुनः आपको एक बार मैं अभिनंदन करता हूं। आज का जैसे कि विषय, हम विभिन्न लग्नों के कारक, अकारक या बाधक ग्रह कौन कौन से हैं, कौन कौन सी महादशा आपको लग्न वाइज शुभ फलदायी होगी और कौन सी महादशा आपको अशुभ फलदायी होगी, इसके बारे में श्रृंखला आरंभ की है। इसके पूर्व हम मेष लग्न से लेकर कर्क लग्न तक के जो कारक, अकारक एवं बाधक ग्रह बतला चुके हैं। तो आज का हमारा जो लग्न है वह है सिंह लग्न। अब सिंह लग्न में कौन सी महादशाएं जातक को शुभ फलदायी होगी, कौन सी महादशा जातक को अशुभ फलदायी होगी। जैसे कि कुंडली यदि कितनी भी अच्छी हो, अच्छे उसमें योग बने हुए हों, ग्रह बली दिख रहे हों, लग्न केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या लाभ धन भाव में हो, और गज केसरी योग बना हो या पंच महापुरुष योग या धन योग, महायोग, पर्वत योग, पुष्कल योग, काहल योग बने हैं, लेकिन यदि उन ग्रहों में शामिल, उन योगों में शामिल जो ग्रह है उनकी महादशा अंतरदशा हमें प्राप्त नहीं होती है अपने सही समय पे, तो हमें उन योगों का या उस अच्छी कुंडली का कोई लाभ नहीं मिलता है। हमें जो हमारे कारक ग्रह है जो कुंडली के, उनका हमें एक तो पढ़ाई के समय, हमारी एजुकेशन के समय अच्छे ग्रह भी यदि मिल जाए हमें, तो हमारी एजुकेशन अच्छी हो जाती है। और जब प्रोफेशन का समय आ जाता है हमारा 20 वर्ष या 25 वर्ष के आसपास, और उस समय उन ग्रहों की हमें महादशा खास करके अच्छी प्राप्त हो जाए, तो हमें जीवन में प्रोग्रेस करने का अवसर प्राप्त होता है, हमें अच्छी धन संपदा, प्रॉपर्टी प्राप्त करने का मौका मिलता है, प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर होता है, हमें एस्टेब्लिश होने का मौका मिलता है। तो हम सिंह लग्न के बारे में बताते हैं कि कारक ग्रह इसके कौन है। सबसे पहला तो कारक ग्रह सूर्य ही रहेगा सिंह लग्न में। लग्नेश है, और लग्नेश जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि लग्नेश सदा शुभ फलदायी होता है, सदा पवित्र होता है। कहीं भी कुंडली में बैठा हो, कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, वह, क्योंकि वो स्वयं कुंडली का मालिक है, लग्नेश कुंडली का मालिक होता है। कई लोग कहते हैं कि ये लग्नेश नीच का हो गया, ये तो वहाँ द्वादश में चला गया या अष्टम में, तो वो चला गया है, लेकिन उसकी शुभता में कमी आ जाती है, लेकिन अशुभ फल कदापि नहीं देगा। वो जो जितने शुभ फल देना चाहिए उतने नहीं दे पाता है। यदि वो 8वें भाव में चला गया या 12वें में चला गया, या वो पापकर्त्री में हो गया या नीच का हो गया, अस्त का हो गया, लेकिन शुभ फलदायी देगा। तो अब यह सूर्य जो है वह सबसे पहला कारक ग्रह है। सूर्य की महादशा में जातक को बहुत ही मान सम्मान मिलेगा, गवर्नमेंट नौकरी मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और ऊंचाइयां हासिल करने के अवसर मिलेंगे। यदि सूर्य निश्चित रूप से केंद्र में हो, दिग्बली हो, या लाभ भाव में हो, या यहाँ नवम भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, तो अच्छा फलदायी होगा। इसके बाद जो अच्छा फल, शुभ फलदायी ग्रह है सिंह लग्न के लिए, वह है गुरु। गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति यहाँ पंचम भाव का स्वामी है, तो यहाँ अष्टम का भी स्वामी है। तो पंचम में जो कि त्रिकोण होता है, त्रिकोणेश होने की वजह से वह 80% के करीब रिजल्ट तो पंचम भाव के ही देगा। एजुकेशन भाव भी है, ज्ञान भाव भी है, संतान भाव भी, तो यहाँ के रिजल्ट देगा। और अष्टम भाव यहाँ का डिपार्टमेंट भी है, तो अष्टम का भी उसे देना तो है, लेकिन बहुत कम रिजल्ट उसको मिलेंगे, देने होंगे। नॉमिनल रिजल्ट प्राप्त जातक को मिलेंगे। पंचम के रिजल्ट जातक को अच्छे मिलेंगे। यदि इसमें गुरु जो है पंचमेश होकर केंद्र में बैठा हो, या त्रिकोण में बैठे हों, या धन लाभ भाव में बैठे हों, तो गुरु जातक को अच्छी शिक्षा देंगे, संतान देंगे, अनसर्टेन गेन देंगे और ज्ञानी बनाएंगे, और धन, गृहस्थ सुख आदि जातक को, अध्यात्म का सुख आदि निश्चित रूप से मिलेगा। अब गुरु के बाद जो सबसे शुभ ग्रह इस कुंडली के लिए है वह है मंगल।
मंगल यहाँ योग कारक ग्रह है, जैसे कि मंगल कर्क और सिंह लग्न में योग कारक होता है। अब यहाँ योग कारक क्यों है कि ये केंद्र का स्वामी भी और त्रिकोण का स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी ये देखिए यहाँ पे नवमेश है, सबसे बली त्रिकोण का स्वामी, और इसके बाद ये केंद्र का स्वामी अर्थात चतुर्थेश भी है। तो यहाँ का 2 भावों का स्वामी होकर यदि वो लग्न में बैठ जाए, लाभ भाव में बैठ जाए, धन भाव में बैठ जाए, या नवम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और पूरी कुंडली को यदि इसकी महादशा ना भी आती हो तब भी ये कुंडली में इसके फल देखने को मिल जाएंगे। योग कारक ग्रह इसकी जब महादशा अंतरदशा आएगी तो जातक को बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो सूर्य, गुरु और मंगल यहाँ पे अत्यंत शुभ फलदायी है, और मंगल तो योग कारक ग्रह भी। अब सम ग्रह जो है यहाँ चंद्रमा, जो द्वादशेश होने की वजह से यहाँ सम कहा गया है। लग्नेश का हालांकि मित्र है, लेकिन ये सम रिजल्ट ही देंगे यहाँ, क्योंकि इनके चंद्रमा के पास यहाँ पर द्वादशेश है, जो कि लग्न से द्वादश भाव है, व्यय भाव है, विदेश भाव। तो ये जातक को विदेश ले जा सकते हैं, जातक के खर्चे बढ़ा सकते हैं चंद्रमा। तो इस तरह से हम इसको सम ग्रह की श्रेणी में लेते हैं। अब अकारक ग्रह कुंडली से लगने के लिए जो है वो सबसे पहला अकारक या अशुभ ग्रह या मारक ग्रह है वो शनि है। शनि यहाँ देखिए सप्तमेश भी है और षष्ठेश भी है, दोनों अशुभ भाव है। तो और लग्नेश का घोर शत्रु है शनि। तो यहाँ शनि जो है वो अच्छे रिजल्ट देने वाला नहीं। तो शनि की महादशा में सिंह लग्न के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन यदि ये शनि यदि स्वराशि का हो षष्ठम भाव में यहाँ, तो रिजल्ट की उसकी जो अशुभता है उसमें कमी आ जाती है, लेकिन तब भी अशुभ फल तो वो देता ही है। अब बुध जो है, यह बुध जो है यहाँ सूर्य को अपना शत्रु, अपना मित्र मानता है, और बुध के पास यहाँ इनकम भाव का भी स्वामी है, लाभ भाव का भी और धन भाव का भी। तो बुध यहाँ मित्रों शुभ फलदायी है, लेकिन इसके बुध के पास जो है षष्ठम से षष्ठम बीमारी वाला भाव भी है, और दूसरा ये मारक भाव भी है। लेकिन लगन के स्वामी होने, लगन के मित्र होने की वजह से इस उतने अशुभ फल नहीं देंगे। बुध की महादशा में सिंह लग्न के जातकों को यदि बुध केंद्र त्रिकोण में हो या लाभ भाव में या धन भाव में हो, तो उसे धन, इनकम का सुख या धन का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब हम शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र भी यहाँ पर केंद्र का स्वामी है, ये दशमेश है, लेकिन एक भाव इसका यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी भी होने से शुक्र, और लग्नेश का मित्र नहीं होने से, शत्रु होने से शुक्र यहाँ शुभ फलदायी नहीं कहे हैं। शुक्र की जब भी महादशा आएगी सिंह लग्न के जातकों को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा उन्हें, और दौड़ भाग ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे दौड़ भाग का स्वामी है, यहाँ पे यात्राएं बहुत करना पड़ेगी। तो और लग्नेश का शत्रु होने से शुक्र यहाँ शुभ फलदायी नहीं। अब हम बाधक की ग्रह की बात करते हैं, तो ये जो स्थिर लग्न है यहाँ पे सिंह लग्न स्थिर है, तो स्थिर का जैसे मैंने बताया कि स्थिर लग्न में जो बाधक होता है वो नवमेश होता है। तो ये मंगल यहाँ नवमेश भी होता है, योग कारक भी है, लेकिन नवमेश जो है मंगल बाधक ग्रह भी। जब भी मंगल की महादशा अंतरदशा आएगी तो जातक को बाधाओं के साथ शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लग्नेश का मित्र होने से ये बाधाएं उतनी क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बाधकेश होने की वजह से जरूर देंगे मंगल। और राहु केतु के बारे में हम बात करते हैं, तो राहु केतु यदि जैसे कि पूर्व के वीडियो में बताया गया है तृतीय भाव में या षष्ठम भाव में या लाभ भाव या दशम भाव में यदि राहु केतु है, तो उनकी महादशा अंतरदशा में जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये तृतीय भाव में है तो जातक साहसी पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, और साहस पराक्रम की वजह से धनवान भी होगा और प्रसिद्ध भी होगा। इसी प्रकार यदि षष्ठम भाव में तो जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा, शत्रुहंता योग बनाता है, और कहीं न कहीं ये षष्ठम भाव में होने से ये जातक को बीमारियां भी देगा। दशम भाव में यदि यहाँ राहु केतु है तो राहु खास करके यहाँ उच्च का हो जाता है,
और यहाँ राहु होने से जातक को पॉलिटिक्स की ओर रुझान करता है और प्रोफेशन में थोड़ा स्टेबिलिटी भी ये राहु देता है। इसके अलावा यदि यहाँ राहु केतु या अन्य जो भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह है तो लाभ भाव में बैठे सभी ग्रह, विशेषकर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ फलदायी होते हैं। तो मित्रों, यह सिंह लग्न के जातकों के जो कौन कौन से कारक ग्रह, कौन सा योग कारक, अकारक एवं बाधक ग्रह है, उसके बारे में ये जानकारी देने का प्रयास किया गया। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।